एनडीए और महागठबंधन में भारी होने का जहाँ तक सवाल है, कोई तुलना ही नहीं है। अगर हम 90% कहते हैं एनडीए को, तो महागठबंधन को 10% हम आंकते हैं। जब तक एनडीए की बैठक नहीं होगी, एनडीए में सीटों का बात नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चुनाव के बाद अगर उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। गलत से अगर तेजस्वी प्रसाद हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, तो AK-47 से वो काटेंगे केक को। लोकसभा में कहा गया था कि 2 राज्यसभा का लोकसभा का सीट मिलेगा आपको और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगा, इसको पत्थर का लकीर मान लिया जाए। लेकिन मिला हमको 1। चुनाव जीते, हम कहाँ विरोध किया, कहाँ बगावत किया। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने बचे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक जोर आजमाई शुरू हो चुकी है। बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार में सबसे अनुभवी राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। सर, इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी देखते हैं? दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, जो हमसे आप बात कर रहे हैं, जबकि मैं हूँ, मंत्री रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहा हूँ, आज केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन राजनीति मैं नहीं जानता हूँ, राजनीति मैं नहीं करता हूँ। जो भी बात है स्वाभाविक रूप में जो समझता हूँ अनुभव से, उसको मैं बोलता हूँ। आपका ये प्रश्न है अभी चुनाव के संदर्भ में, तो चुनाव के संदर्भ में एक बार बात हुई थी अमित शाह जी से आज से 2 महीना पहले। उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग लगभग जुलाई में कोई निर्णय लेंगे जी। तो गृह मंत्री, पार्टी के कदावर नेता, प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्हीं का नंबर है, तो मैं उसी बात पर टिका हुआ हूँ। हमसे कोई भी प्रश्न, कितना भी प्रश्न कोई करता है, हम यही कहते हैं कि जब तक एनडीए की बैठक नहीं होगी, एनडीए में सीटों का बात नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रही बात अपनी अपनी जिज्ञासाएं, तो आपको मैं सदा कहा हूँ कि हम तो एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम करता हूँ जहाँ भी रहता हूँ, और हमारे सभी कार्यकर्ता तो एक ढंग के नहीं होते हैं, लेकिन हम समाज को जगाने के लिए, संगठित करने के लिए कवायद बिहार में, उसके अलावा बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में करता रहता हूँ। उसी संदर्भ में गांधी मैदान पटना में एक बड़ी मीटिंग हम लोगों ने की थी जी। उसके अलावा पूर्णिया में बहुत अच्छी मीटिंग हमारी हुई, जहानाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें 10,000 से ऊपर ही, जो भी मीटिंग का नाम मैं ले रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स वहाँ पर आते हैं। हमारे फॉलोवर्स डाउन ट्रोडन है, लेकिन वो लोग आते हैं तो अपनी बात भले कुछ कह देते हैं, आप इतना लड़िए सर, आप अपने को कम मत समझिए, हिसाब कस के लीजिए, जितनी बातें वो कहते हैं कि 1-2 बार हमने कह दिया तो उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, तो इसलिए हम अब चुप लगा दिया है। अपनी तैयारी चल रही है। अभी 15 तारीख को बांका में हम लोगों का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं, उसमें भी डिसीजन लिया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है, तो वहाँ पर हम लोग कुछ सोचेंगे, लेकिन इस बात को पब्लिक डोमेन में हम नहीं कहेंगे। मेरा सीधा सवाल है कि इस बार पलड़ा किसका भारी है? 2 खेमा है बिहार में, एक महागठबंधन है, दूसरा आप लोग एनडीए में है। दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। हाँ, एक बात ये है, देखिए पहले ही मैंने कहा कि मैं स्वाभाविक राजनीति करता हूँ। आप देख लीजिए मंशा किसकी क्या है। जब महागठबंधन की बात करते हैं, चाहे केंद्र में हो या हमारे राज्य में हो, उन लोगों की एक ही मंशा है कि केंद्र में हम प्राइम मिनिस्टर बने और राज्य में हम चीफ मिनिस्टर बने जी। इसके अलावा उनका कोई सामाजिक सरोकार की बातें नहीं है, इसलिए प्रायः वो काम कर रहे हैं। और उसके विपरीत चाहे बिहार का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का
शासन चल रहा है वो जनता का काम कर रहे हैं। हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, इसलिए हम बहुत नज़दीक से जानते हैं कि जो काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है और चला है वो बिहार के विकास के लिए बहुत काफ़ी है। और यही कारण है कि आज बिहार में छोटे छोटे गांव में भी जाइएगा तो वहाँ पर आपको सड़कें मिलेगी। आप पहले बिजली हमारे के यहाँ 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, भगजोगनी ऐसा बिजली का काम मिलता था, और आज 7200 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति वहाँ हो रही है। चुनाव में पड़ रहा भारी का तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमने वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। क्या कि भारत को हम कैसे विकसित राष्ट्र 2047 में बनावें। अभी सौभाग्य है कि चौथा पोजीशन हमारा हो गया है, जापान को पछाड़ करके हम 5वां पोजीशन में थे। यहाँ का मकसद ये है, तो इस मकसद से काम हो रहा है तो जनता इस बात को समझ रही है, और यही कारण है कि सब जनता का चाहे जिस वर्ग का हो, सब एनडीए के प्रति और नीतीश कुमार का नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोग काफ़ी विश्वास कर रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए और महागठबंधन में भारी होने का जहाँ तक सवाल है, कोई तुलना ही नहीं है। अगर हम 90% कहते हैं एनडीए को, तो महागठबंधन को 10% हम आंकते हैं। लेकिन दोनों पक्ष की बात करें, इवन एनडीए की ही बात करें, कोई ये बात को नहीं कह रहा है, अगर बड़े दल की बीजेपी की बात करें, कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही बनेंगे। उधर भी नहीं कहा जा रहा है। जैसे देखिए, किसी के नेतृत्व में चुनाव होता है जी, तो प्रायः यही देखा गया है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है मुख्यमंत्री वही होता है। आप हम मांगेंगे चाय तो ये नहीं हम कहेंगे कि लीकर मत दो या दूध मत दो या चीनी मत दो, हम कहेंगे चाय दो। उसी प्रकार से वहाँ पर लीडरशिप का मामला है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये सब कोई बोलते हैं। इस पहले भी यहाँ एनडीए का चुनाव जब केंद्र का हो रहा था तो यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और चुनाव हुआ, नेता उन्हीं को चुना गया। उसी प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब चुनाव होगा तो अप्लाइड है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होगा मुख्यमंत्री वही होगा। लेकिन जेडीयू को छोड़कर कोई दल की बात करें, बिल बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन तैसी। सब लोग इसमें अगर कुछ खोजना चाहेंगे तो खोज लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग सब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो और हम लोग सफल होंगे। और होने के बाद हम भी कहते हैं, हम अपना मन से कहते हैं, वैसे नेतृत्व की बात होती है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन निश्चित बात है कि चुनाव के बाद अगर उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन तेजस्वी वगैरह जिस तरह से बोल रहे हैं और कई सारे कांग्रेस के भी लोग बोल रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक किसकी मानसिकता और मानसिक स्थिति ठीक है कैसे कहें। लालू यादव जी आज जन्मदिन पर केक काटने हैं तलवार से, ये कोई ठीक मानसिकता की बात है? तो किसको आप कहिएगा। तो उसी प्रकार हम लोग उसी पर ट्वीट भी किया है कि गलत से अगर तेजस्वी प्रसाद हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर तो AK-47 से वो काटेंगे केक को। लेकिन तो दिमाग की बात जहाँ तक है, हम भागलपुर में देखा, हम मधुबनी में देखा, अभी हाल में आरा में एक बैठक हुई प्रधानमंत्री जी का विक्रमगंज में, वहाँ देखा जिस शालीनता के साथ मुख्यमंत्री अपना भाषण दिए, अपनी बात को रखे, एक गेट टुगेदर हुए। हम तो समझते पागल आदमी ही उनको पागल कर सकता है। हर तरह से सोच समझ और समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। आज देखिए डबल डेकर वहाँ रोड बना, उसका उद्घाटन करने के लिए गए हैं। सब जगह जो विकास का कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो कोई पागल आदमी ऐसा करेगा क्या? लेकिन तेजस्वी की बात करें तो केवल राजद को छोड़ दिया जाए, वहाँ भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट
कांग्रेस जो है कहने को तैयार नहीं है तेजस्वी को कि भाई तेजस्वी अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनकी बात है, वहाँ पर कई एक दावेदार हैं हम्म। और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व दिया गया तेजस्वी को, लेकिन कांग्रेस वाले का कुछ अलग मंशा है, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी बात है। मैं उनके बारे में नहीं कर सकता, इसलिए कि पहले ही आपने कहा कि हम अपने घर से अपने बात से संतुष्ट रहते हैं, दूसरे के बात के बारे में बहुत चिंता नहीं करते हैं। राजनीति हमको नहीं करनी है, लेकिन सर सीधे साधे बात हम आप करते हैं। सबसे अनुभवी नेता हैं, बिहार में जितने भी नेता हैं सब आपका जितना अनुभव किसी के पास नहीं है। अनुभव के आधार पर तो हम काम की बात कर सकते हैं, साथ देने की बात कर सकते हैं, राज्य के जनता को हम सजेस्ट कांग्रेस कर में नहीं सकते कर रही है हैं। सर सपोर्ट तेजस्वी को एज ए मुख्यमंत्री। जिससे कांग्रेस की अपनी इच्छा है। कांग्रेस समूचे राज्य बिहार में नहीं भारत में उसका जड़ है, बड़ी पार्टी है, यहाँ नेता विरोधी दल है। वैसी परिस्थिति में अगर बड़ा की बात अगर कही जाए, नेतृत्व की बात कही जाए तो कांग्रेस का नेतृत्व बनता है। रही बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी के बारे में तो अब आप हमको बोलवा रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी या राजद के लोग बिहार का नेतृत्व करने लायक हैं, इसलिए कि उनका नेतृत्व 2005 के पहले हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार की स्थिति वहाँ थी। और आज भी एक बात और जान लीजिए, हम विधानसभा में थे बिहार में तो भी कहा था, आज भी आपके स्तर से हम मांग करते भी हैं कि आज बिहार में भूमि सुधार का कोई भी काम हुआ है जिसमें बासकी ज़मीन का पर्चा दिया है, भूदान तेगी कमेटी के जमीन का दिया है, का के लिए सीलिंग का दिया है, उस पर जिसको दिया गया है खास करके महादलितों को, उसमें 90% लोगों को कब्जा नहीं है, वो कब्जा सब राजद के लोगों का है। वैसे परिस्थिति में वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग, अति पिछड़ा के लोग, सब लोग त्रस्त हैं। और आज जो भी घटनाएं वहाँ हो रही है बिहार में, चाहे रेप की घटना हो, मर्डर की घटना हो, इस सब में अधिकांश में राजद के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता है। ये बिहार के लोग बहुत भली भांति जानते हैं, इसलिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो राजद के लोग का नेतृत्व नहीं आवे बिहार में, ऐसा लोग प्रयास करेंगे। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है, संभावना बन सकती है कि एनडीए की तरफ से भी एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? जो समीकरण बन रहे हैं राजद की तरफ महागठबंधन, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है, 1 जोड़ 1 2 नहीं होता है, 1 जोड़ 1 1 1 11 भी होता है जी। तो आपका कहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जो भी वर्तमान है उसी को मैं देखता हूँ। अगर कोई बात इधर उधर की होती तब न कहा जाता कि भाई नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है। हम लोग तो समझते हैं कि अभी ठीक है, या नीतीश कुमार स्वयं काफ़ी 20 वर्ष 21 वर्ष का उनका मुख्यमंत्री का अनुभव है, अगर चुनाव जिता करके बड़ा दिल अगर देखा में कि भाई हमने तो जिता दिया, अब सर अपना तुम लोग चुन लो नेता और सरकार चलाओ, तब कोई बातें हो सकती है। नहीं तो जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। एक विवाद ये भी हुआ था कि नवाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक गुड़गांव में सभा में सम्राट चौधरी को कह दिया था कि अगुवाई में बनेगी, सरकार बनेगी, फिर बाद में लोग सफाई वगैरह भी दिए थे। देखिए, उन्होंने जो कहा वो उनकी बात है जी। रही बात सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी हमारे नेतृत्व में भी काम किए हैं जब हम मुख्यमंत्री थे। और आज जो पटना में क्या बोल रहा है, मेट्रो का जो चल रहा है, हमारे आदेश पर ही और उनके द्वारा ही मेट्रो का कंसेप्ट के लिए बात हुई थी। और हमने उनको कहा था कि दिल्ली आप जाओ, नगर विकास उनके हाथ में था और यहाँ से ब्लूप्रिंट ले गए थे, हम लोग स्टार्ट कर दिया था। इत्तेफाकन है कि हम 19 फरवरी 2015 को स्टेप डाउन कर गए और फिर उसके बाद में जो सरकार आई है, तो आज जहाँ तक
सम्राट की बात है, सम्राट युवा है, उत्साही है, पढ़ा लिखा है, संयमित है, काबिल है। अगर नेतृत्व की बात आ सकती है तो अगर उसके नेतृत्व में सरकार बनती है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी वहाँ नहीं है। लेकिन सर हम ये भी हो सकता है कि अगर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी दिया जाए, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाज में दबा कुचला हमेशा से रहा है, आपने ऊपर उठाने का काम किया है, तो वो जिम्मेदारी आप भी संभाल सकते हैं। मेरे राजनीतिक इतिहास को आप समझिए, हम एक ऐसे परिवार से आए हैं जिसमें राजनीति की बात कोई सोच नहीं सकता था, जिसकी माँ 12 घंटा 9 घंटा मड में कीचड़ में झूम कर करके पैडी प्लांटेड करती थी, जिसके पिताजी हल जोतते थे, 2 सेर मजदूरी 2 किलो मजदूरी लाते थे, हम लोग खाते थे। कोई सोचता था कि राजनीति में जाएंगे, लेकिन एक इंस्पिरेशन मिला हमको कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, ऐसा हम रामलीलाओं में देखते रहते थे और उससे हमको प्रेरणा मिली कि हमको कुछ करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? हम बीए में, मैट्रिक में जब पढ़ते थे तो किताबें हमारे पास नहीं थी, लेकिन भगवान के कृपा से जैसा दिमाग दिया था कि घर के परिवार को चलाने के लिए और अपना काम करने के लिए, जिस क्लास में मैं पढ़ता था उस क्लास के लोगों को ट्यूशन करता था, सारी बातें थी, हम कहीं भी अच्छा अफसर हो सकते थे, लेकिन हम राजनीति को चुना। और राजनीति को चुना तो जो आपका प्रश्न है उससे मैं जोड़ता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि हम चीफ मिनिस्टर होंगे, कभी नहीं सोचा था कि हम मंत्री होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक एमएलए प्रतिनिधि होकर के हम राज्य की सेवा करेंगे, बोलने की मेरी स्वतंत्रता होगी, मंत्री बन जाएंगे तो मुंह बंद हो जाएगा, ऐसा सोच करके हम चले थे। और यही कारण था कि स्वप्न में भी हम नहीं सोचते थे कि मंत्री बनेंगे। लेकिन हम जबकि पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु की सत्ता में विश्वास करते हैं। और सही है कि जो इच्छा राखे मन माही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही, रामायण में एक बात आई है। उसी के आधार पर है, इच्छा मैंने रखी सेवा का, तो सेवा करने का मौका हम एमएलए के रूप में करना चाहते थे। सेवा करने का मौका मुझे डिप्टी मिनिस्टर, राज्य मंत्री, मंत्री, चीफ मिनिस्टर और अल्टीमेटली अब भारत सरकार के मंत्री के रूप में करने का मौका मिला। तो एक सीक्वेंस है, हम यहाँ पर कभी चाहा नहीं, अपने आप मिलते गए। राज्य की सेवा करने का अब देखिए, कोई प्लानवादी हम लोग नहीं हैं। आज 81 वर्ष का उम्र मेरा चल रहा है। हम 4 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, हम दवा लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम अपने को कभी कमज़ोर नहीं पाया। किसी भी अच्छे आदमी से ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं, सिटिंग देते हैं, काम करते हैं, तो हमको जो काम मिला है उसको बदसूरती समझ कर करें। आगे आने वाले अगर कोई बात होगी तो देखिए, संभावनाओं का खेल अगर होता है, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? ये बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कितना मिलेगा, क्या हाँ, देखिए, हमारे के यहाँ 5 दल है जी। 5 दल के लोगों का अपनी अपनी इच्छा है, सब लोग जहाँ जहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हम पहले ही कहा कि भाई, हम एक बार बात शुरू किया कि भाई ऐसा मौका मिलता तो हम उस क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा काम करते, तो कह दिया गया कि भाई जुलाई में हम लोग तय करेंगे। हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं, बाकी अन्य लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातें हैं। हम यहाँ पर एकदम निश्चित हैं, हम एनडीए के नेतृत्व पर विश्वास है, जनमानस में जो हमारा आधार है वो हम लोग दिखलाने का काम किया है, कर भी रहे हैं। उसके आधार पर जो असेसमेंट होगा और जो हमको सीट मिलेगा, हम उसी पर संतोष करके, जैसे लोकसभा में कहा गया था कि 2 राज्यसभा का, लोकसभा का सीट मिलेगा आपको और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगा, इसको पत्थर का लकीर मान लिया जाए। लेकिन मिला हमको 1। चुनाव जीते, हम कहाँ विरोध किया, कहाँ बगावत किया। तो हम यही कहना चाहते हैं अन लोगों को भी कि जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म को पालन करना चाहिए, गठबंधन के नेतृत्व जो तय करे उसको मानना चाहिए, लेकिन हम सबको बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग का चूँकि अलायंस जो है बीजेपी के साथ है, तो जिस तरह का एक आधा आधा बंटवारा होता था, जेडीयू आधा सीटें लेती थी, कांग्रेस बीजेपी आधा लेती थी, और बीजेपी अपने हिस्से में आप लोग को एडजस्ट करती थी। अब इसको मैं नहीं कर सकता कि कौन सीट में किन में एडजस्ट किया जाता है। हम सिर्फ यही जानते हैं कि हमको जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लड़ेंगे और लड़ करके
बिहार में सेवा करेंगे, ये ज़रूर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 में हमने बनाया था। हम एक गरीब घर के आदमी हैं और सब लोग जानते थे कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं थे, तो खुला लोग कहते थे कि जीतन मांझी से पार्टी चलेगी। लेकिन आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। आज 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं, 1 लोकसभा का मेंबर और भारत सरकार के मंत्री हैं। इतना तक हम आए हैं तो निश्चित रूप में हम समझते हैं कि जनता का सरोकार को लोग समझते हैं, हमको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, चाहे जदयू हो या भाजपा हो। हम ये नहीं जानते हैं कि हमको जदयू कोटा में मिलता है कि भाजपा कोटा में मिलता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हम एनडीए की बात मानता हूँ कि एनडीए की तरफ लेकिन आपके हमको बारे में मिलता ये है। कहते हैं कि सर कई बार आप डिमांड भी नहीं करते हमको इतना सीट चाहिए, तो क्या माना कि कम से कम 7 सीट कम से कम जो पिछली बार कर 7 सीट मिले थे? नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन एक इच्छा है हमारे पार्टी के लोगों का जी कि अभी बिहार में हम रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं और हमको मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए कम से कम 8 सीट जीतना चाहिए। ये बात है, हमारी इच्छा है। अभी 15 तारीख को जो हम लोग राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रहे हैं उसमें भी शायद ये चर्चा होगी। तो स्वाभाविक है कि 8 सीट अगर हमको जीतना है तो 8 सीट मिलेगी और 8 सीट जीत जाएंगे, सो बात नहीं है। स्वाभाविक है कि कुछ ज़्यादा, जैसे उस लास्ट ईयर हमको 7 सीट मिले थे, हम 4 सीट जीते। तो अभी हम मांग नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर हमारी इच्छा है कि, और हमको उम्मीद है कि एनडीए के लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हुए ज़रूर कहेंगे कि मांझी जी को कम से कम उतना सीट आ जाए विधानसभा में जिससे उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। लेकिन एक आपके घटक दल हैं सर, तो वो तो कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर बनना चाहते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और जो बोल रहे हैं 2020 में देखा गया होगा कितना सीट पर लड़े और कितना सीट जीते। 143 सीट आई थिंक था ना सर, 143 से 34 ऐसे कुछ था, हमको पूरा याद नहीं है। लेकिन और 1 सीट जीते थे। 1 सीट जीते थे। हम 7 सीट पर लड़े थे, 4 सीट जीते थे। तो बहुत लोग करते हैं कि पार्लियामेंट में उनको 5 सीट मिला, 5 सीट जीते, 100% स्ट्राइक रेट। हमको 1 सीट मिला, हम भी 1 सीट जीते, तो स्ट्राइक रेट हमारा भी 100% है। लेकिन विधानसभा का कंपेरिजन कीजिए कि उनको कितना मिला और कितना जीते, और विधानसभा ही की बात है, हम 7 में 4 जीते थे, मेरा स्ट्राइक रेट क्या है। तो इस तरह से ये जज हमारा एनडीए के लोग करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं, दिखला रहे हैं, हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम हल्ला करेंगे, उदाल करेंगे, दिखलाएंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन एनडीए नेतृत्व समझे। लेकिन आपको लगता है कि बंटवारा जो है विधानसभा के हिसाब से होना चाहिए, जो नतीजे जो आए थे 2020 का, न कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है, तो उस आधार पर नहीं? विधानसभा का मामला है तो विधानसभा का हिसाब से ही होना चाहिए मेरे समझ से भी। वो बहुत जो एक घटक दल जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत सारे ये कह रहे हैं, रोड शो वगैरह कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो सबको अपना अपना ताकत दिखलाते हैं। हम तो इस बारे में बोल चुके भी हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास सलाहियत है, शो करने के लिए कुछ काम करते हैं। हम लोग तो भाई जनता के आभारी हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं सबको जानता है कि उनके पास पैसा नहीं है, एक कॉल दे देते हैं तो हमको तो जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। न हम बैनर लगाते हैं, न पोस्टर लगाते हैं, न ही गेट बनाते हैं। और दूसरे लोग तो हर 2 किलोमीटर गेट बनाते हैं, वहाँ पर 10-20 को गाड़ी लगा देते हैं। फिर अगला गेट है, वहाँ पर भी 10-20 गाड़ी लगा देते हैं। फिर तीसरा लगा देते हैं तो पहला वाला तीसरा में चल जाता है, फिर दूसरा वाला चौथा में चल जाता है। तो वो तो अपना अपना एक है, टैक्टिस है, प्रक्रिया है, जब जनता को शो करने के लिए रोड शो के जरिए सर अपनी ताकत दिखा रहे हैं वो अपनी। हाँ, जरूर ताकत दिखला रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि उनकी ताकत क्या है। एक अंतिम सवाल सर कि एनडीए की बात करें तो कई सारे नेता हैं सर, नाम नहीं लेते लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा का आपने सुना होगा कि हमको किसी ने डुबाया, सबको पता है, अगर हम डूबेंगे तो सांस लेके डूबेंगे। इस तरह की बातें, कई चीज़ें आ रही है।
क्या कहेंगे? देखिए दूसरे क्या कहते हैं, उससे एनडीए का नतीजा पर नहीं, असर पड़ेगा सर? दूसरा क्या कहते हैं उससे हमको पता नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बात है। एनडीए में जो नेता हम रहें चाहे और कोई रहें, उसका बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है। सब नरेंद्र मोदी जी का काम और नीतीश कुमार के काम पर लोग वोट देंगे। कहने को जो हजार कोई कहें, वोट इन्हीं लोगों पर मिलेगा। नहीं, लेकिन इसलिए नतीजे पर असर पड़ेगा सर? एक दूसरे के खिलाफ है, बिना नाम मैं लेकर नहीं बोलते हैं। समझता हूँ कोई नतीजा पर असर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं नतीजा पर असर पड़ेगा। सब लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। वह भी आप देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हो गया, समूचे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज गया, इसका भी एक असर आएगा बिहार के ईयर में। तो कोई अगर कहेगा वो पीछे पड़ जाएगा। ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन के डब्बा में बैठेगा तभी गाड़ी दिल्ली आ जाएगी हमारे गया से, और नहीं तो छूट गया स्टेशन पर तो छूट जाएगा। चलिए सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।